हेलो एवरीवन, 23 का करंट अफेयर आप सबके लिए कंप्लीट लास्ट ध्यान तक सुनेंगे और लास्ट तक। और अपना जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर करें। न्यू लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, डेली अपडेट्स मिल जाएं। इसीलिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन यू हैव टू प्रेस बेल आइकन, यू विल बी गेट डेली अपडेट्स। ओके, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें। पहला क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है 22 फरवरी को। 23 फरवरी का सेशन है, 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस। साथियों, बहनों, भाइयों, ठीक है, साथियों, बहनों, भाइयों, इन सब की चिंता करने और इनको चिंता के विषय में, मतलब इनकी जो चिंताएं हैं उसके विषय में सही सोच रखने के लिए, जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं उस सब को रिवाइज कर लीजिए। चिंतन क्या होता है? चिंतन ये तो सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मत्स्य कर्म सम्मेलन में मान्यता प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है नैरोबी। केन्याता प्रेसिडेंट है कौन सा बना है? कीनिया, माफ़ कीजिए, नैरोबी कैपिटल है, कीनिया बना है मत्स्य कर्म सम्मेलन में मान्यता प्राप्त करने वाला देश। तो ये कीनिया बना है, नैरोबी कैपिटल है, शीलिंग, कीनिया शीलिंग यानी सीलिंग होता है, कीनिया की सीलिंग करेंसी है और केन्याता प्रेसिडेंट है। दोबारा सुन लीजिए, केन्याता प्रेसिडेंट, सीलिंग करेंसी, नैरोबी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीए प्राप्त करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बना है? एनबीए प्राप्त करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बना है जिसने अभी एनबीए प्राप्त किया है हाल फिलहाल रिसेंटली? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एनबीए प्राप्त कर लिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेशन या नेशनल बोर्ड एग्रेशन, ये प्राप्त कर लिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो है एग्रेशन नहीं, एग्रीडेशन है। क्या है? एग्रीडेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन। और ये भी याद रखना, हाँ बताना भूल गई, कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने एनबीए प्राप्त किया है। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने एनबीए प्राप्त किया है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन। अच्छा, एक बात और यहाँ बता दूँ, अभी इससे पहले क्वेश्चन लिया है कीनिया के बारे में, मत्स्य, तो इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से सुन लीजिए। मत्स्य पालन यानी फिशरी में कार्य की पुष्टि करने वाला, क्या? मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला यानी फिशरी में कार्य की पुष्टि करने वाला मत्स्य सम्मेलन में ये कौन सा देश बना है? कीनिया। लेकिन किस नंबर का बना है? 7वें नंबर का। तो 7वां देश बना था, ये कीनिया बना है। तो मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला इस फिशरी जो कॉन्फ्रेंस मतलब समिट है, इस समिट में 7वां देश बना है कीनिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या मेडल्स प्राप्त किए हैं? तो नंबर 1 पे रहा है नॉर्वे। जी हाँ, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक था, ये शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 कंप्लीट हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स प्राप्त करता देश बना है कौन? नॉर्वे, जिसने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे रहा है जर्मनी, इसने कितना जीता है? 12 गोल्ड मेडल। 16 किसके थे? नॉर्वे के थे। 12 गोल्ड मेडल किसके हैं? जर्मनी के। थर्ड नंबर पे रहा है चाइना, जिसने जीते तो 15 मेडल है लेकिन 9 गोल्ड मेडल है इसमें। दोबारा सुन लीजिए, शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 कंप्लीट हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाला देश रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये बात रही नॉर्वे की। सेकंड नंबर का जो कंट्री रहा है जर्मनी है, इसने 27 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 12 गोल्ड मेडल हैं और 12 गोल्ड मेडल हैं, इतना याद रखना है बस। और थर्ड नंबर पे रहा है चाइना, जिसने 15 मेडल जीते हैं, इसमें 9 गोल्ड मेडल हैं। तो ये याद रखना है। शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 जो है पूरा हुआ है, बीजिंग ओलंपिक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां खजुराहो महोत्सव अभी शुरू हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गवर्नर मंगूभाई श्री पटेल ने अभी इसकी घोषणा की है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके चलते 48वें नंबर का खजुराहो महोत्सव आयोजित होगा। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है? एमपी में आयोजन होगा और गवर्नर ने इसकी घोषणा की है, मंगूभाई श्री पटेल। ये तो पता ही चल गया। और चीफ मिनिस्टर कौन है जी? तो शिवराज सिंह चौहान। भोपाल कैपिटल है और यहाँ पर राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को अलाउ कर दिया गया है। संजय, अमरकंटक, बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, सब कुछ ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये एमपी में है, ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पर EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा योजना, निष्ठा ई विद्युत मित्र योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये सब एमपी में चल रही हैं। जीवन अमृत, जीवन शक्ति, उमरिया, संकल्प, ये सब एमपी में चल रही हैं। और यहाँ पर पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट एमपी का कहाँ स्थापित हुआ? हबीबगंज में, ये भी याद रखना। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए 40 टास्क फोर्स यानी 40 दस्ते का गठन किया गया है, ये भी याद रखना। तो ये बात याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। ये कौन है शकुंतला चौधरी? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये बहुत फेमस है, मशहूर हैं, प्रतिष्ठित हैं और इनका अभी निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना किसने शुरू की है? तो हमारे कृषि मंत्रालय ने। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसी के तहत ये जारी की गई है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना। और इसे किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने, जो है कृषि मंत्रालय के तहत ही आता है, किसान एवं कल्याण मंत्रालय, इसी ने इसको जारी किया है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रेजेंट टाइम के। तो कृषि मंत्रालय ने अभी ये शुरू की है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन रेलवे पहला केबल ब्रिज कहाँ बना रहा है? इंडियन रेलवे पहला केबल ब्रिज कहाँ बना रहा है? तो फर्स्ट केबल ब्रिज बना रहा है कौन? इंडियन रेलवे। तो ये बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एक रियासी नाम का ज़िला है। क्या? रियासी। तो इस रियासी ज़िले में अंशी नदी पर, कौन सी? अंशी नदी पर रियासी ज़िले में जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन रेलवे इंडिया का पहला यानी अपने भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है, केबल रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी ब्रिज 6 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? पूर्वी ब्रिज 6 डिफेंस एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? तो अपने इंडिया और ओमान। पूर्वी ब्रिज 6 डिफेंस एक्सरसाइज, पूर्वी ब्रिज 6 डिफेंस एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास सॉरी। तो डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका भी आयोजन हो रहा है अपने देश भारत और ओमान के, किसके? ओमान के बीच में। हथम बिन तारिक इसके प्रेसिडेंट हैं, या सुल्तान कहिए, जो भी कहना है, प्रेसिडेंट याद रखिए। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमानी रियाल है करेंसी, क्या है? ओमानी रियाल। क्वेश्चन है हाल ही में हाइड्रोजन पावर सेल के लिए अडानी ग्रुप ने अभी किसके साथ समझौता किया है? तो कनाडा के बलार्ड ग्रुप के साथ, कनाडा के बलार्ड ग्रुप के साथ अभी समझौता किया है अडानी ने हाइड्रोजन पावर ईंधन सेल के लिए, फ्यूल सेल के लिए। तो हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल के लिए अभी किसने? अडानी ग्रुप ने कनाडा के बलार्ड ग्रुप के साथ समझौता किया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कैनेडियन डॉलर करेंसी, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी तुषुम्रा ताकेश किसके अभी, यार ये क्वेश्चन छोड़ी बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुली ट्रायल किया है? हाल ही में किस देश ने नेवी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुली ट्रायल किया है? तो ये नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली, क्या कहेंगे हिंदी में? नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। किसने किया है सफलतापूर्वक परीक्षण? इजराइल ने।
इसराइल ने किया है। तो ओपेक 16 ये भी सैटेलाइट इसी ने बनाई थी। और इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये किसने अपना लॉन्च किया था, ये भी इसराइल ने किया है ना। तो ये बातें, और नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं और इसहाक हर्जोग प्रेसिडेंट हैं। जेरूशलम ये कैपिटल है, इजरायली न्यूसेकल करेंसी है। और एक और वो क्या नाम है उसका, एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है तेल अवीव शहर में, ठीक है। नेसेट इसकी संसद का नाम है। और जलवायु सुरक्षा को इसने ज़रूरी मुद्दा कराया, ये ज़रूरी मुद्दा नेसेसरी इशू करार दिया, एसेंशियल इशू करार दिया है इसराइल ने। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी हिमाचल प्रदेश को अपना पहला हिमाचल प्रदेश को अपना पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश को अपना पहला जैव विविधता केंद्र कहाँ मिला है? तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर या पहला जैव विविधता केंद्र मिला है हिमाचल प्रदेश को। कहाँ? मंडी में। कहाँ? मंडी। जयराम ठाकुर इसके कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। और बंडारू दत्तात्रेय ये इसके गवर्नर है। और कौन है? शिमला कैपिटल है। और ये प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला था, याद रखना। चलिए सुन ही लीजिए इस न्यूज़ को भी। देखिए पूछा जाएगा होंडा कार इंडिया के नए प्रेसिडेंट एंड CEO कौन बने? तो ताकिया तुशुम्रा ये न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO बने होंडा कार्स इंडिया के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की यानी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो बी आर वनिता शी इज़ अ क्रिकेटर। ये अब तो कह सकते हैं शी वॉज अ क्रिकेटर। और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स यानी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास की घोषणा की है। सॉरी, वही याद आ रहा था मुझे, ताकिया तुशुम्रा का नाम। ताकिया तुशुम्रा तो प्रेसिडेंट CEO बने होंडा कार्स इंडिया के। तो खैर ये बी आर वनिता हैं, ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं। ये महिला क्रिकेटर रही हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी एमा टेहरो ये कौन बने हैं? एमा टेहरो तो ये IOC के जो कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं, मतलब नए नहीं दोबारा अध्यक्ष बने हैं एमा टेहरो। IOC कमीशन के न्यू प्रेसिडेंट नहीं बने, बल्कि दोबारा सेकेंड टाइम फिर से इन्होंने यही रहेंगे। क्या नाम है इनका? IOC कमीशन के दोबारा से ये अध्यक्ष रहेंगे एमा टेहरो। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर गाइस। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।